क्लास 10th SST। देखिए हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है बेटा? फर्स्ट चल रहा है। इंडिया बिगनिंग फ्रॉम ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1206। फर्स्ट चैप्टर में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को पता है एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हमने हमारे जो जनपद थे उनके बारे में पढ़ा, महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ा, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी और लास्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? गुप्त वंश के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। गुप्त डायनेस्टी को इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इसी को क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। और जनरली ये जो डायनेस्टी थी ये किससे रिलेटेड थी? हिंदुइज्म पे बेस्ड थी, ये हम पढ़ चुके हैं। और यानी गुप्त डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उसको स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा गुप्त जो वंश के शासक थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी करवाया और समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था। गुप्त डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और इसके बाद में नई डायनेस्टी आई जिसका नाम था वर्धन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? वर्धन डायनेस्टी। देखिए वर्धन डायनेस्टी कहां पे एस्टैब्लिश्ड हुई? ये जो डायनेस्टी थी ये दिल्ली के आसपास एस्टैब्लिश्ड हुई। कहां पे? दिल्ली के आसपास। और इस डायनेस्टी को स्थापित करने वाला जो शासक था उसका नेम पुष्यभूति था। क्या नेम था? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति वर्शिपर ऑफ शिवा। और वो किसका वर्शिपर था? शिव शक्त का, यानी भगवान शिव का पुजारी था। तो कहने का मतलब भगवान शिव का पुजारी है तो सीधी बात है कि ये किसको समर्पित होगी? हिंदुइज्म को। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन इस डायनेस्टी के ये मुख्य क्या थे? रूलर थे। देखिए एक तो था प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। यानी ये अपने नेम के आगे क्या जोड़ते थे? वर्धन जोड़ते थे। जैसे चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, वो गुप्त जोड़ते थे और इस डायनेस्टी का नाम क्या था? वर्धन। तो ये अपने नाम के आगे क्या जोड़ते थे? वर्धन। तो इनका सही नाम तो क्या था? प्रभाकर, और उसके आगे जोड़ दिया प्रभाकर वर्धन। इनका सही नाम था राज्य और आगे क्या जोड़ दिया? वर्धन। राज्य वर्धन, हर्ष वर्धन, ये इसके मुख्य रूलर थे। ठीक है ना। इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। कौन सी डायनेस्टी कहा जाता है? पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नेम क्या था? पुष्यभूति था। क्या नाम था? पुष्यभूति। तो इस डायनेस्टी का अदर जो नेम है वो कौन सी डायनेस्टी है? पुष्यभूति डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी, जनरली ये डायनेस्टी 16th सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुई। कब एस्टैब्लिश्ड हुई? 16th सेंचुरी में। सॉरी, आई एम सॉरी, 6th सेंचुरी में। आई एम सॉरी, कौन सी सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में, 16 नहीं। द बाउंड्रीज ऑफ हर्ष, और इनमें सबसे जो पावरफुल रूलर था वो कौन था? हर्षवर्धन था, यानी हर्ष एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम स्नो लेडन माउंटेन, यानी स्नो लेडन माउंटेन जो एरिया है, हिमालय जो क्षेत्र है वहां से लेकर के और नॉर्थ में जो नर्मदा रिवर है, जो साउथ में नर्मदा रिवर वहां तक था। और कनौज वाज द कैपिटल ऑफ द मैसिव एम्पायर, और इस साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था बेटा? कनौज। क्या नाम था? कनौज। कनौज किसकी राजधानी थी? थानेश्वर, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें इस डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो क्या थी? कनौज। कनौज एक एंशिएंट सिटी है, कनौज। ठीक है ना।
कनौज है वो जनरली एमपी में है, मध्य प्रदेश में। गढ़वाल शासक जयचंद का नाम सुना होगा आपने, वो भी कहां से जुड़े हुए हैं, कनौज से। ठीक है। हर्षवर्धन डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। इस डायनेस्टी का राष्ट्र कौन था, हर्षवर्धन। He did not have any children. उसके क्या नहीं थी, संतान नहीं थी। Therefore, पुष्यभूति dynasty ended along with his death in 1647. 1647 में डायनेस्टी क्या हो गई, एंड हो गई। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए वहां कोई भी क्या नहीं हो सका, उत्तराधिकारी नहीं हो सका, तो इसलिए सक्सेशन नहीं होने के कारण उत्तराधिकारी ये डायनेस्टी क्या हो गई, एंडेड हो गई। आ गया समझ में? तो ये डायनेस्टी कौन सी है बेटा, वर्धन डायनेस्टी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डायनेस्टी, नेक्स्ट डायनेस्टी है पाल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है, पाल। ये अपने नेम के आगे क्या लगाएंगे बेटा, पाल लगाएंगे, जैसे राजपाल, धर्मपाल, नईपाल। पाल डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गोपाल इन 1750। इस डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, गोपाल ने, 1750 के समथिंग। ठीक है, 750 के समथिंग। इस डायनेस्टी का फाउंडर किसको माना जाता है, गोपाल को। इसको माना जाता है तो बेटा हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, गोपाल। वेरी शॉर्ट में कई बार पूछ देते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो ये आपको याद रखना है, और जो स्टूडेंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं वो निश्चित रूप से उनको याद रखना पड़ेगा। तो इस डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल रूलर था धर्मपाल था, बट इसका फाउंडर किसको माना जाता है, गोपाल को। गोपाल एज द किंग इन ऑर्डर टू एलिमिनेट माल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। देखिए ये डायनेस्टी मेनली कहां पे एस्टेब्लिश हुई बेटा, बंगाल में, वेस्ट बंगाल। इस और किसके विरुद्ध, माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा, कुप्रशासन। यानी वहां पे राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं थी, और प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रॉन्ग चल रहा था, और इसी के विरुद्ध किसकी स्थापना हुई, पाल डायनेस्टी की स्थापना हुई। हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का फाउंडर किसको माना जाता है, गोपाल को। किसको माना जाता है, गोपाल को। मेनली डायनेस्टी कहां पे एस्टैब्लिश हुई, बंगाल में। कब, 750 के समथिंग। धर्मपाल who was the second ruler of Pal dynasty, who was the second ruler of Pal dynasty, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल was the second ruler. Pal dynasty is considered the most powerful ruler of this dynasty. Who was the most powerful ruler of Pal dynasty? Dhrumpal. I have told you before who was the most powerful ruler of Pal dynasty. Dhrumpal. इसके बारे में मैं आपको परिचर्चा कर चुका हूँ इसके ऊपर। देखिए, he extended his empire to Kanauj and even after getting engaged in a triangular struggle with the Pratihar and Rashtrakuta. यानी इस समय क्या हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर स्ट्रगल। ट्रायंगुलर स्ट्रगल किस किस के बीच में हुआ, एक तो राष्ट्रकूट, दूसरा पाल, और तीसरा कनौज के जो शासक थे, कनौज को लेकर के ये युद्ध हुआ था। पाल
राष्ट्रकूट और एक थे प्रतिहार। कौन से थे? प्रतिहार। ये बहुत फेमस है बेटा, ये युद्ध जो त्रिकोणीय युद्ध हुआ था इनके बीच में, एंड सक्सेसफुली प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम, और उन्होंने अपने साम्राज्य को क्या किया? बचाए रखा। रूलर्स ऑफ द पाल डायनेस्टी वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ये याद रखना है, पाल डायनेस्टी के शासक हिंदू नहीं थे, ये किसका फॉलो करते थे बेटा? बुद्धिज्म का, यानी किसका? बौद्ध धर्म का। ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। एंड देयर रेन बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, और इस समय बहुत सारे बौद्ध धर्म के जो सेंटर है वो क्या हुए? डेवलप्ड हुए। तो कहने का मतलब पाल डायनेस्टी का जो मोस्ट पावरफुल रूलर था उसका नाम तो क्या था? धर्मपाल। बट इसका फाउंडर किसको माना जाता है? गोपाल को। गोपाल कृष्ण जी का नाम है, ठीक है ना? बट वो कृष्ण जी नहीं है, वो पहले की बात है। जो कृष्ण भगवान पैदा हुए वो तो पहले की बात है, गोपाल दूसरे हैं। मेरे तो गोपाल गिरधर, दूसरा नहीं कोई। तो ये गोपाल इस पाल डायनेस्टी के क्या है? फाउंडर है। और इस डायनेस्टी का पावरफुल यानी भाई सबसे शक्तिशाली कौन था? धर्मपाल, ठीक है? तो ये डायनेस्टी थी। रूलर्स ऑफ द पाल डायनेस्टी वर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए बेटा, पाल डायनेस्टी की जो रूलर्स थे उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर, वास्तुकला, इसको बहुत ज्यादा क्या किया? सेपरेट किया। आर्ट क्या होती है बेटा? कला। और आर्किटेक्चर क्या होती है? वास्तुकला। यानी आर्ट और आर्किटेक्चर को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इन्होंने पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने। और ये डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश हुई? 750 में। कहाँ पे? बंगाल में। हु वाज द फाउंडर? गोपाल। और पाल डायनेस्टी के रूलर कौन से रिलीजन का फॉलो करते थे? बुद्धिज्म का। किसका फॉलो करते थे? बुद्धिज्म का। और कनौज को लेकर के इनके बीच में ट्रायंगुलर स्ट्रगल हुआ था। किसका? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जिसमें पाल शासक अपने साम्राज्य को बचाने में क्या रहे? सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किसका दिया है? पाल डायनेस्टी का। किसका दिया है? पाल डायनेस्टी का। आ गया समझ में? बिल्कुल इजी है बेटा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज हिस्ट्री। हिस्ट्री डिमांड्स फॉर द टाइम। हिस्ट्री क्या मांगती है बेटा? टाइम मांगती है। दो बातें बेटा, एक चीज तो ये है, जब आप कोई चीज को सीरियल लेकर के चलते हो, ये रटाफिकेशन की चीज नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हिस्ट्री को आप रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा, आपको एक लाइन मैच करनी पड़ेगी, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। आगे क्या समझे? जब तक आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और आप रटाफिकेशन करते हो तो आपको बिल्कुल क्या मिलेगा? उसका रिस्पॉन्स जीरो मिलेगा। यदि आप समझ भी गए तो भी उसका बैक नहीं आएगा आपके। क्यों? क्योंकि आप 15-10 डेज के आफ्टर फॉरगेट हो जाओगे कंप्लीटली, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपके। कोई भी चीज क्लियरली आप तभी अंडरस्टूड कर सकते हो जब आप उस चीज में इंटरेस्ट लेते हो। विदाउट इंटरेस्ट यू कांट टेक एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। आ गया समझ में? देखिए नेक्स्ट डायनेस्टी है बेटा राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कौन सी है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दंतिदुर्ग। हु वाज द फाउंडर? राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंडर बाय दंतिदुर्ग। आगे समझ में? When in 736
CE कॉमन एरा यानी एडी में एस्टैब्लिश्ड हुई 736 में। ही मेड हिज कैपिटल नासिक, और इन्होंने अपनी कैपिटल किसे बनाया बेटा? नासिक को बनाया। नासिक, नासिक कहाँ पे बेटा? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र में नासिक है, बड़ा सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर नासिक। एंड दंतिदुर्ग वाज ए फेडरल लॉर्ड अंडर द चालुक्य ऑफ वातापी। वातापी के चालुक्य शासक थे और उनके ये क्या थे? फेडरल थे यानी सामंत थे। He eliminated the ruler of Chalukyas in the south of defeating the last Chalukya king कीर्तिवर्मन II। और इन्होंने लास्ट चालुक्य शासक जिनका नाम क्या था? कीर्तिवर्मन II था, उनको भी क्या किया था? हराया था। After Dantidurg, his uncle Krishna first became the ruler in 756। और 756 में रूलर्स क्या हो गए बेटा? चेंज हो गए। और पहले जो रूलर्स थे दंतिदुर्ग, इनके स्थान पे जो नए शासक थे जिनका नाम क्या था? कृष्ण फर्स्ट, उनको क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। कब? 756 में। कृष्ण फर्स्ट बिकम द रूलर इन 756। ही बिल्ट द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। इंपॉर्टेंट है बेटा, कृष्ण फर्स्ट, एलोरा। एलोरा, अजंता और एलोरा की क्या बेटा? केव्स भी हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और एलोरा के अंदर किसका मंदिर है बेटा? शिव का मंदिर है, बहुत बड़ा शानदार मंदिर है, चट्टानों को काट करके बनाया गया है। किसका? भगवान शिव का, जो किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है। हु बिल्ड द शिव टेम्पल ऑफ एलोरा? एलोरा का शिव टेम्पल किसने बनवाया? कृष्ण फर्स्ट ने। याद रखना ये। तो यहीं से क्या बनते हैं बेटा? कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आप दूसरे जो एग्जाम से RAS IAS की तैयारी करते हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, तो ये याद रखने वाली बातें। और राष्ट्रकूट किंग्स वर न्यूचर्स ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर। इन्होंने ज्यादातर अपना जो लिटरेचर है वो किस में लिखा है बेटा? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की भाषा है। कर्नाटक, तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की। इसी प्रकार से दूसरी इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? एस्केटिक, संस्कृत। संस्कृत भाषा को भी इन्होंने क्या किया है? बहुत ज्यादा प्रमोट किया। किसने? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट किंग्स वर न्यूचर्स ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर, स्पोर्ट्स ऑफ वैदिक रिलीजन। ये प्योर क्या थी बेटा? वैदिक थी। वैदिक का मतलब इन्होंने वो चीजें स्थापित की जो वैदिक सिविलाइजेशन में थी, जिस समय क्या लिखे गए थे? वेद लिखे गए थे। दे बिल्ट सेवरल मैसिव टेम्पल्स। इन्होंने बहुत ज्यादा क्या बनवाए? मंदिर बनवाए। दे बिल्ट सेवरल मैसिव टेम्पल्स। मैसिव क्या होता है बेटा? अनेक। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। ठीक है। द अरेबियन हैव एड्रेस्ड द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी ऑफ ए बलहारा, बलराजा। और जो अरेबियन ट्रेवलर आए इन्होंने इस डायनेस्टी का नाम क्या बताया? बलहारा डायनेस्टी के नाम से लिखा है। तो ये जो बातें कौन सी डायनेस्टी की? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? दंतिदुर्ग। व्हेन? 736। इनकी कैपिटल क्या थी? नासिक। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट किया है? संस्कृत को और कन्नड़ को। ठीक है। और इसी समय जो पशुपतिनाथ का मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र में, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, जो कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। किसे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। आ गया समझ में? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। कौन सी है? गुर्जर
प्रतिहार डायनेस्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज ए फेडरल लॉर्ड नेम्ड नागभट्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? नागभट्ट। याद रखना बेटा, इस डायनेस्टी का जो मेन रूलर है, फर्स्ट रूलर, वो कौन था? नागभट्ट था। नागभट्ट कब? 725। His empire was established in गुजरात। गुजरात में स्टैब्लिश होने के कारण इस डायनेस्टी का नाम क्या पड़ा? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। वैसे ये राजा कौन से थे बेटा? प्रतिहार शासक थे, लेकिन इन्होंने अपने नाम के आगे गुर्जर जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये डायनेस्टी मेनली कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? गुजरात में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। देखिए, इस डायनेस्टी का फाउंडर तो कौन था? नागभट्ट, लेकिन जो पहला जो रूलर हुआ उसका नाम क्या था? वत्सराज। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्परर। इन्होंने मतलब नागभट्ट ने कोई टाइटल नहीं दिया, वैसे कुछ समय के लिए इन्होंने स्टैब्लिश कर दी, अपने आप को कंप्लीट कहने का मतलब भी पर्दे पे नहीं आए, यानी हाईलाइट नहीं हुए ज्यादा। और हाईलाइट ज्यादा कौन हुए? वत्सराज। कौन हुए? वत्सराज। वत्सराज, ही ऑल्सो नोन एज मिहिर भोज। वत्सराज का दूसरा नाम क्या बेटा? मिहिर भोज। क्या नाम है? मिहिर भोज। ठीक है, he also known as मिहिर भोज। अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रिलीजन। सुलेमान इस समय कहां पे आया था? भारत में। रूलर्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार स्टॉप्ड अरेबियंस फ्रॉम एडवांसिंग फर्दर। गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उन्होंने अरेबियंस के अटैक को क्या कर दिया था? रोक दिया था। जो अरेबियन अटैक हुए उनको क्या कर दिया था? रोक दिया था। किसने? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। किसने? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है बेटा? नागभट्ट। बट इंपॉर्टेंट रूलर, फर्स्ट रूलर मान लीजिए, क्योंकि वत्सराज ने, नागभट्ट ने अपने आप का कोई टाइटल नहीं लिया, तो वत्सराज को इसका फर्स्ट रूलर माना जाता है। और उन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है? मिहिर भोज। Where was Gujjar Pratihar dynasty established? This dynasty was established in the Gujarat, so it is called Gujjar Pratihar dynasty. Understand? किसी भी स्टूडेंट्स को यदि समझ में नहीं आए तो वो हमें पूछ सकते हैं। दूसरा, आज हमने कौन कौन सी डायनेस्टी करवाई है बेटा? एक तो करवाई है वर्धन, एक करवाई है पाल, और एक करवाई है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी मेनली एस्टैब्लिश कहां पे हुई? गुजरात के आसपास के रीजन में। ठीक है, तो ये मेन जो डायनेस्टी थी, पाल, राष्ट्रकूट, वर्धन, ये आपको करवाई है। अब एक राष्ट्रकूट करवाई, एक पाल, एक गुर्जर प्रतिहार और एक वर्धन। ठीक है, तो आपको सीरियल से चलना है। आगे समझ में? यदि आपने सीरियल से हटे आप तो फिर क्या हो जाएगा? सिस्टम खराब हो जाएगा। ये बात है। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपकी 10th की इंग्लिश की क्लास चल रही है, साथ में 10th की एसएस की क्लास चल रही है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। किसी भी स्टूडेंट को मतलब वीडियो से रिलेट कोई एडवाइस, सजेशन हो आपके पास तो वो हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई जो वीडियो है उसमें अपलोड नहीं हो रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जीबी चाहिए बेटा, तो उसमें थोड़ा सा क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। पेशेंस रखिए, आपके सारे वीडियोज क्या होंगे? अपलोड होंगे आगे आगे। अभी हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो उसमें सारे अपलोड होंगे। आगे समझ में? दूसरा ये है, होमवर्क बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपको एक टाइटल लिखना है, कमेंट लिखना है। किस पे? कमेंट लिखना है किस पे? गुप्त डायनेस्टी। ठीक है ना? अभी
आप 100 वर्ड्स में, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी के बारे में मेन बातें लिखनी है आपको। क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। किसके बारे में? गुप्त डायनेस्टी के बारे में। आ गया समझ में? तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चोल डायनेस्टी के बारे में। अभी बेटा चोल डायनेस्टी है, वो भी एंशिएंट इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हुई एंशिएंट हिस्ट्री में। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चोल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आ गया समझ में? तब तक के लिए हम आपसे फेयरवेल ले रहे हैं।